हेलो हेलो। तो सबसे पहले आप सबको हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है दीप केजीपी क्लासेस। यह मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए है, जिसमें हम बीए सेमेस्टर 2 का कुछ प्रश्न लाए हैं, जो कि सब्जेक्ट ज्योग्राफी एमजेसी 2 का है। ठीक है, सेमेस्टर 2 मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के वितरण पर प्रकाश डालें। तो आंसर की ओर चलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का वितरण कितने प्रकार से होता है? ये वितरण 1 2 3 बहुत बहुत तरह से होता है। तो क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसका वितरण जानते हैं। तो नंबर 1 क्या बोल रहा है? उत्तरी प्रशांत महासागर। इस क्षेत्र में एल्यूसियन द्वीपों के निकट शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, जो गतिशील होकर उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा अलास्का के पश्चिमी तटों पर वर्षा करते हैं। अलास्का के पश्चिमी तटों पर वर्षा करते हैं। ठीक। रॉकी पर्वत के उत्तरी भागों में आने पर ये चक्रवात नष्ट हो जाते हैं। रॉकी पर्वत के उत्तरी भागों में आने पर ये नष्ट हो जाते हैं। प्रशांत महासागर शीतोष्ण चक्रवात नष्ट हो जाता है रॉकी पर्वत के उत्तरी भाग में आने पर। ठीक। दूसरा चलते हैं। क्या बोल रहा है? शीतोष्ण चक्रवातों का वितरण, ये भी वितरण हुआ, तो इसको भी लिखना है, तब आपको नंबर मिलेगा। तो क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक महासागर है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो आप आंसर देंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है बीए में। ठीक है, तो आप अलग से इसको नोट्स कर सकते हैं 1 नंबर के लिए। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन बन गया, जो कि ऑब्जेक्टिव का वीवीआई में बन सकता है क्वेश्चन। यहाँ ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड प्रदेश में सबसे अधिक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक महासागर है। यह ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड प्रदेशों में सबसे अधिक शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग से उत्तरी पूर्वी यूरोप की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक। इनकी उत्पत्ति में पवनों का विशेष सहयोग रहता है। महासागर में यात्रा करते हुए नष्ट भी हो जाते हैं। यह पछुआ है आइसलैंड व नॉर्वे के निम्न दाब क्रमों के निकट ये पुनः जीवित होते हैं और संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी यूरोप को प्रभावित करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कुछ दक्षिण की ओर खिसक जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या बोल रहा है? तो कुछ दक्षिण की ओर खिसक जाते हैं। तो ये दूसरा भी है। तो भूमध्य सागर। शीतोष्ण ऋतु में भूमध्य सागर पर शीतोष्ण चक्रवात सक्रिय होते हैं। सहारा मरुस्थल की शुष्क वायु राशि भूमध्य सागर को पार करके जब यूरोप की शीत वायु राशि से टकराती है, तो दोनों के अभिसरण से इनके चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। शीतोष्ण चक्रवातों का प्रभाव दक्षिणी स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इटली, बाल्कन प्रायद्वीप, तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व भारत तक रहता है। नंबर 4 अंटार्कटिका। यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप की शीतल वायु राशि के चारों ओर तीव्र चक्रवात सक्रिय होते हैं। ये चक्रवात
उपध्रुवीय निम्न दाब गर्तों का अनुसरण करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में स्थल का कम विस्तार होता है। और पीसी मेरा तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अतः क्या बोल रहा है, दक्षिणी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में स्थल का कम विस्तार होता है, अतः इनका प्रभाव क्षेत्र महासागरों पर होता है। सागर, उत्तरी चीन सागर 5 नंबर में है उत्तरी चीन सागर। उत्तरी चीन सागर के मध्य एशियाई ध्रुवीय वायु राशि तथा प्रशांत महासागरीय उपोष्ण वायु राशि के अभिसरण से उत्तरी चीन सागर में शीतोष्ण चक्रवात जन्म लेते हैं। चीन में उत्तरी एवं मध्य चीन तथा जापान प्रभावित होते हैं। इनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, ठीक है, इनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, शीतोष्ण चक्रवातों में मौसम, शीतोष्ण चक्रवातों में मौसम, शीतोष्ण चक्रवातों में दो विभिन्न गुणों वाले वायु राशियां होने के कारण उसमें विभिन्न प्रकार के मौसमी प्रभाव होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के मौसमी प्रभाव होते हैं। चक्रवात, चक्रवात के आते ही आकाश में बादल छा जाते हैं। उनके निकट आने से वायु का वेग कम होने लगता है, ठीक। चंद्रमा व सूर्य के चारों ओर किरीट या प्रभाव मंडल निर्मित होते जाता है, हो जाता है, प्रभाव मंडल निर्मित होता है। चक्रवात का निकट आने पर तापमान बढ़ जाता है। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चक्रवात के निकट आने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका उत्तर होगा बढ़ जाएगा। तापमान आने पर तापमान बढ़ जाएगा। चक्रवात के निकट आने पर तापमान में क्या होगा, तो तापमान में वृद्धि होगी, मतलब बढ़ जाएगा। यह आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बना। तो चलते हैं आगे। तथा मेघों का रंग काला होने लगता है। चक्रवात के अग्रभाग में उष्णकटिबंधीय गर्म व नर्म हवाओं के कारण तापमान अधिक होता है तथा पृष्ठ भाग में शुष्क व शीतल प्रभावी हवाओं के कारण तापमान कम रहता है, ठीक है। शीतोष्ण प्रदेशों में मध्य अक्षांशों में अधिकांश वर्षा शीतोष्ण चक्रवातों द्वारा ही होता है। तो आपका ये क्वेश्चन एक और बन सकता है कि जैसे शीतोष्ण प्रदेशों या अक्षांशों में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होता है, तो आपका आंसर होगा शीतोष्ण चक्रवात के द्वारा। आप पढ़े हैं तो आंसर मार देंगे, शीतोष्ण चक्रवातों द्वारा होता है। तो आगे चलते, क्योंकि इन चक्रवातों के वाताग्र प्रदेश सघन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। चक्रवात के पूर्वी उष्ण वाताग्र में अधिक वर्षा होते हैं तथा पश्चिमी शीतल वाताग्र में कम वर्षा होती है। तो आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चक्रवात के पूर्वी उष्ण वाताग्र में सबसे ज्यादा वर्षा होता है या सबसे कम वर्षा होता है, तो आपका आंसर होगा पूर्वी उष्ण वाताग्र में अधिक वर्षा होती है, ठीक। और दूसरा ये भी बनेगा कि पश्चिमी शीतल वाताग्र में कैसा वर्षा होता है, तो पश्चिमी शीतल में कम वर्षा है। चलते हैं आगे। इसका कारण यह है कि गर्म वाताग्र का इसका कारण यह है कि गर्म वाताग्र का ढाल कम होता है तथा अभिसरण व्यापक क्षेत्र में होता है, जबकि शीतल वाताग्र का ढाल तीव्र होने से हवाएं ठंडी हो जाती है, हवाएं ठंडी होकर ऊपर से नीचे उतरती है। शीतोष्ण चक्रवातों के आगमन की सूचना आकाश में सफेद भक्षाप मेघों तथा दक्षिणी आर्द्र वायु झोंकों से मिलती है, चक्रवात का केंद्र गुजर जाने पर शीत वाताग्र आता है तथा विद्युतीय चमक हुआ चक्रवात का केंद्र गुजर जाने पर शीत वाताग्र आता है तथा विद्युतीय चमक हुआ गर्जन तर्जन के साथ वर्षा होती है। जैसे क्या बोलते हैं, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रहा है, उसी की तरह वर्षा होता है, चमक के साथ वर्षा होता है। गर्त चक्र गुजर जाने पर आकाश साफ हो जाता है तथा ध्रुवीय ठंडी हो जाती है।
ध्रुवीय ठंडी वायु राशि धरातल को घेर लेती है और चक्रवात का अवसान हो जाता है। तो यह क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। और भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें तथा यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें जिसका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, जो कि MGC2 है। ये MGC2 का क्वेश्चन है, ठीक। तो जाकर अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें।